नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है और 9 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से भी आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे वाक्य है आपका, बहुत से देशों ने एशियाई खेल डैश में भाग लिया। तो आपको बताना है कि ये जो आपका डैश है, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी परीक्षण या फिर डी परीक्षा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपका वाक्य है, डैश लोगों की यही धारणा है। तो आपको बताना है ये जो यहाँ पे ब्लैंक है, इसके स्थान पे कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिकतर, ऑप्शन सी अधिक या फिर ऑप्शन डी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी अधिकतर। और ये आपका वाक्य हो जाएगा, अधिकतर लोगों की यही धारणा है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे ऐश्वर्यशाली का सही रूप बताना है कि किस ऑप्शन में जो ऐश्वर्यशाली है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। यहाँ पे आपको मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए अटपटा काम करना, ऑप्शन बी अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, या फिर ऑप्शन सी बिना बल कोई काम करना, या फिर डी दिखावा ही दिखावा करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकरणीय की जो सही वर्तनी है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका बी, अनुकरणीय ए वाला। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। तो ये जो आपका ये वाला रेखांकित पोर्शन है ना, इसको हम किस ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए पढ़ता है, ऑप्शन बी गिरता है, ऑप्शन सी चलता है या फिर ऑप्शन डी होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए पढ़ता है। तो आपका वाक्य हो जाएगा, प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। तो जो आपको ये जो शब्द है ना परीक्षा, इसको हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं। ऑप्शन ए जांच, ऑप्शन बी निगरानी, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी देखरेख। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए जांच। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प
किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यहाँ पे वाक्य है आपका, सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। तो आपका ये वाला पोर्शन है, एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, इसको हम किस ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। ऑप्शन सी, एक गुलाबों के फूलों की माला पहनाई। या फिर ऑप्शन डी, गुलाब के फूल की माला पहनाई। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जो आपका वाक्यांश है यहाँ पे वो है, जो जानने की इच्छा रखता हो। ऑप्शन ए, जिगीषु। ऑप्शन बी, जिज्ञासा। ऑप्शन सी, जिगीषा। या फिर ऑप्शन डी, जिज्ञासु। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लंगोटी में फाक खिलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। ऑप्शन बी, धनी का निर्धन हो जाना। ऑप्शन सी, भाग्य से बंधा होना। या फिर ऑप्शन डी, दरिद्रता में आनंद लूटना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पे वाक्य है आपका, अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, दूसरा, यानी इसमें त्रुटि है। ऑप्शन बी, चौथा, यानी कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन सी, पहला, यानी अपने गुणों के कारण। या फिर ऑप्शन डी, तीसरा, आदर सत्कार होता था। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, चौथा, कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। और यहाँ पे वाक्य है आपका, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है किस सेक्शन में आपकी त्रुटि है। ऑप्शन ए, 2, यानी इसमें। ऑप्शन बी, 4, यानी कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन सी, 1, यानी इसमें। ऑप्शन डी, तीसरा, यानी इसमें। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, तीसरा, इसमें। क्योंकि दर्शनीय स्थल के बाद देखने और योग्य दोनों शब्दों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। फिर आपका शुद्ध वाक्य होता, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, तुम्हारे मित्रों को मैं डैश जानता हूँ। ऑप्शन ए, अच्छे तरह से। ऑप्शन बी, अच्छी तरह से। ऑप्शन सी, अच्छी तरह में। या ऑप्शन डी, खूब। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे आपका वाक्यांश है, जो उपकारों को नहीं मानता है। ऑप्शन ए, कृतज्ञ। ऑप्शन बी, विरोधी। ऑप्शन सी, प्रतिपक्षी। या फिर ऑप्शन डी, कृतज्ञ। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, कृतज्ञ। और जो किसी के उपकार को मानता है वो आपका कृतज्ञ हो गया, जो किसी की विरोध करता है वो आपका विरोधी हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें।
और यहाँ पे शब्द है आपका ज्ञानी। तो ज्ञानी का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन ए मनीषी, ऑप्शन बी विप्र, ऑप्शन सी मरकट या ऑप्शन डी अरण्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए मनीषी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और वाक्य है आपका, पुस्तकें ये किसकी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए दूसरा यानी इस भाग में त्रुटि है, ऑप्शन बी चौथा यानी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी पहला यानी पुस्तकें ये, या फिर ऑप्शन डी तीसरा है ये वाला। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी पहला, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था ये पुस्तकें। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी पार्थिव, ऑप्शन सी निर्जीव या फिर ऑप्शन डी खिलौना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी पार्थिव। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और शब्द है आपका यहाँ पे चंद्र। तो चंद्र का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन ए तोय, ऑप्शन बी राकेश, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी नाराज। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी राकेश। वहीं जब मैं बात करता हूँ चंद्र के पर्यायवाची शब्दों की, तो इसके होते हैं हिमकर, रजनीश, हिमांशु, मयंक, सुधाकर, शशांक। ये सभी आपके चंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। और शब्द है आपका लिप्त। तो लिप्त का विलोम होगा ऑप्शन ए अलिप्त, ऑप्शन बी विलिप्त, ऑप्शन सी निर्लिप्त या फिर ऑप्शन डी विलुप्त। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी निर्लिप्त। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। और शब्द है आपका कीर्ति। तो कीर्ति का विलोम होगा ऑप्शन ए अपकीर्ति, ऑप्शन बी कुकीर्ति, ऑप्शन सी सुकीर्ति या डी अकीर्ति। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए अपकीर्ति। देखो, जो आपके क्वेश्चन थे 1 से लेके 20 तक, ये सभी जो क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी में कहीं ना कहीं आपके ये पीछे पूछे गए हैं। अभी जो आपके क्वेश्चन होंगे 21 से लेके 25 तक के, यहाँ से एसएससी जीडी के लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे भी हिंदी आती है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप केवल एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर करना चाहते हो तो आप वीडियो यहीं पे फिनिश कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए सुरसेनी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी मागधी या डी महाराष्ट्री। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपके सुरसेनी। तो जब मैं हिंदी के विकास की बात करता हूँ तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है आपकी संस्कृत। और संस्कृत में जो सबसे पहला रूप हमको देखने को मिलता है वो है आपकी वैदिक, फिर आपके लौकिकाई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर आपका अपभ्रंश, फिर आपका अवट। जो आपका ये अपभ्रंश है ना, यहाँ से हिंदी भाषा के अंदर कई सारे विकार आए और जो आपकी अलग अलग भाषाएं थी उनका विकास हुआ, जैसे सुरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, प्रांचल। वहीं जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में तो इसकी आपकी 5 उपभाषाएं और 17 इसकी बोलियां हैं। सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। जब मैं पश्चिमी हिंदी की बात करता हूँ तो इसकी 5 बोलियां हैं, कोरबी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। वहीं जब मैं पूर्वी हिंदी की बात करता हूँ तो इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जब राजस्थानी की बात करते हैं तो इसकी 4 हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। फिर आती है आपकी बिहारी, तो इसकी आपकी 3 बोलियां हैं, मैथिली,
मगही, भोजपुरी। लास्ट आती है आपकी पहाड़ी, तो इसकी आपकी 3 बोलियाँ हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। तो जो टोटल बोलियाँ हैं ना वो हो जाती हैं आपकी 18। कई बार क्या होता है जो आपकी नेपाली होती है ना इसको हम हिंदी भाषा में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब आपकी जो बोलियाँ होती हैं वो 17 होती हैं। अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी बोलियाँ 18 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, का, गा, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, या ऑप्शन डी दक्षिण भाषाओं की। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी अरबी फारसी की। देखो, जब हम बात करते हैं वर्णमाला की तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। इसमें होते हैं आपके स्वर और व्यंजन। जब हम स्वरों की बात करते हैं तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वो आपके स्वर होते हैं और इनकी संख्या होती है 11। वहीं जब हम बात करते हैं कुल स्वरों की संख्या तो होती है आपकी 13, क्योंकि इसमें आपके जो अयोगवा होते हैं अंघा और अड़ा ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। वहीं जब मैं व्यंजन की बात करता हूँ तो ये वो वर्ण होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं स्वरों की सहायता से बोल रहे होते हैं। और का से लेकर के मा तक ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और जो आपके य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ, स, स, ह ये आपके संघर्ष या ऊष्म, जो आपके छ, त्र, ग्र, स्र ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं का, ख, ग और आपका ड, डा ये आपके अरबी के होते हैं। वहीं जा, झा और फा ये होते हैं आपके फारसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण, ऑप्शन डी शांत। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी शांत रस। जब हम रस की बात करते हैं तो इसके आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, व्यभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की जो संख्या वो होती है आपकी 33। और जो विभाव होता है 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन आपका 2 तरह का होता है, आश्रय और विषय। तो रस आपके 11 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक, विविध, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और आपके भक्ति, ये हैं आपके रस। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मधुकर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कबीर की भाषा थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी सदुक्कड़ी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका सी सदुक्कड़ी। जब मैं कबीर की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी रचना थी रमेनी, सबद, साखी और वीजक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।